हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 2 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 वेदर। वेदर मींस आपको पता है कि कैसा मौसम है। सीजन्स आते हैं हमारे यहाँ, 4 सीजन्स हैं। आज हम उन 4 सीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेदर क्या है? वेदर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किससे होता है? सन की हीट से होता है, राइट। विंड, रेन, इसकी वजह से क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसा है उसको हम कहते हैं वेदर। जैसे कि आज मैं अगर आपको दिल्ली का वेदर बताऊं तो सुबह से बहुत अच्छी धूप निकल रही थी, उसके बाद शाम में 5 बजे के टाइम यहाँ पर ऐसा हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया और बारिश होने लगी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेदर। तो वेदर में चेंज आ सकता है पूरे दिन में कभी भी, राइट। तो वेदर में भी चेंज, वो वेदर क्या है? कंडीशन है कि आपके जो एरिया है वहाँ का टेम्परेचर, विंड और रेन कैसा है उस पर्टिकुलर टाइम पर। वेदर गर्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है और विंडी भी हो सकता है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा बादल हैं या फिर बारिश हो रही है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर क्या हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं वेदर की। तो ये जगह मतलब प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सर्दियों में अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में कितनी ज़्यादा ठंड होती है कि हम क्या करते हैं, हम स्वेटर्स पहनते हैं, मफलर्स पहनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गर्मियों की, जैसे कि जून जुलाई की जो गर्मी होती है, जून वाली जो मई जून की गर्मी होती है, उसमें लू चल रही होती है, बहुत तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं चल रही होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हम ठंडे ठंडे शरबत पीते हैं उस टाइम पे, आइसक्रीम्स खाते हैं, राइट। और सन जो है, सन की जो धूप है वो बहुत मतलब जो चमक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। कभी कभी बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत सुहाना मौसम होता है, तो वो क्या होता है, वो विंडी डे होता है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिशों के मौसम में जब बारिश होती है तो हम उसका भी मज़ा लेते हैं, ठीक है। तो स्काई में जो है वो बहुत सारे क्लाउड्स छा जाते हैं और एकदम से रेन होने लगती है, तो वो भी एक अपना एक अलग सीज़न है, उसका एक अपना अलग मज़ा है। So sometimes we see a certain weather condition continues for 2 or 3 months. Such long weather condition is called season. कोई भी एक ऐसा सीज़न, ऐसी कंडीशन जो कि 2 से 3 महीने तक चलती है, उसको हम कहते हैं सीज़न। जैसे कि मैंने सर्दियों की बात करी तो सर्दी जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर टू फेब चलती है। तो ये क्या है, सर्दियों का सीज़न है। लेकिन अगर मैं गर्मियों की बात करूँ तो अप्रैल टू जो मई है वो बहुत, अप्रैल टू जून जो है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सीज़न होता है। देन जुलाई टू सितंबर जो है बारिशों का सीज़न होता है। तो ऐसे करके क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हैं। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, ठीक है। सीज़न मार्च अप्रैल एंड मई आर द समर सीज़न। मार्च अप्रैल मई क्या है, आपके समर सीज़न है। हम उसमें आइसक्रीम्स खाना पसंद करते हैं, कोल्ड फूड खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम जून जुलाई अगस्त की बात करें तो ये क्या है, आपके रेनी सीज़न है। इसमें हम अम्ब्रेला और रेनकोट पहनते हैं, ठीक है। देन कोल्ड विंटर सीज़न क्या है, नवंबर दिसंबर जनवरी क्या है, ये आपके विंटर सीज़न है जिसमें हम वूलन क्लोथ्स और क्या करते हैं, गर्म चीज़ें पीना पसंद करते हैं। अगर हम स्प्रिंग सीज़न की बात करें तो स्प्रिंग सीज़न जो होता है वो ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। जैसे कि फरवरी मार्च का जो चल रहा है, ये हमारा स्प्रिंग सीज़न है। और इसी मौसम में आपको बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। ऑटम सीज़न कौन सा होता है? ऑटम सीज़न होता है आपका सितंबर अक्टूबर का, जिसमें क्या होती हैं, क्रॉप्स को राइप करने का टाइम होता है और ट्रीज़ जो हैं अपनी लीव्स झड़ जाती हैं, ट्रीज़ की लीव्स जो हैं वो झड़ जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे सीजन्स हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमने 5 सीज़न के बारे में पढ़ा तो वो 5 सीज़न कौन कौन से हैं? एक तो आपका समर सीज़न हो गया, एक रेनी सीज़न, एक विंटर सीज़न, देन एक स्प्रिंग सीज़न और एक हो गया ऑटम सीज़न। तो ये 5 सीज़न हमने आज पढ़े। लेकिन अगर मैं मेन 3 सीजन्स की बात करूं तो 3 मेन सीजन्स आपके कौन कौन से हैं? समर, रेनी एंड विंटर। ये 3 आपके मेन सीजन्स हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको समझ में भी आया होगा ये चैप्टर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।